नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 1 अक्टूबर 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आज प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती हैं। कितनी आवकें आज आजादपुर मंडी में पहुंची है और उन आवकों से कैसा भाव बन गया है, कैसा उठाव बन गया है, कैसा माहौल बन गया है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको बताएंगे। और प्याज की चमक क्या कह रही है ये हम आपको बताएंगे। देखिए हमारे धीरज भैया हैं, मुस्तैद हैं, गद्दी पे बैठे हैं और चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव चलता बनता नजर आ रहा है। क्योंकि कल छुट्टी है, 2 अक्टूबर है, तो क्या आज डबल मंडी का माहौल है, कैसा बाजार है, क्या भाव है, सारी चीजों पे बात करते हैं। चलिए सोनू भैया के पास में पहुंचे हैं। भैया नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम दीपक जी। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया सर। सोनू भैया, आज मंगलवार का दिन है जी, लेकिन आज एक नए महीने की शुरुआत हुई। अक्टूबर का महीना है, सर्द ऋतु का, जी और कल छुट्टी है, तो कहीं ना कहीं आज डबल मंडी का माहौल भी बिल्कुल दीपक हो सकता है बनता हुआ नजर आए। जी बिल्कुल। कैसी चमक है, कैसी गिराकी, उस पर बात करें। उससे पहले आवक बताइए भैया, आज मंडी में कितनी पहुंची है? दीपक जी, आवक की बात करते देखिए, जैसे कि आपने बताया 1 तारीख हो चुकी है, नए का शुरुआत, एक समझो नए महीने की शुरुआत है। बिल्कुल। तो इसमें अराइवल की बात करें तो अराइवल इतनी ज्यादा प्रेशर में नहीं है। कल 36 गाड़ी थी, आज 38 गाड़ी फ्रेश मंडी में आई हुई है और 26 गाड़ी जो है मंडी में कल की खड़ी हुई है। तो स्टैंडिंग में मान के चलिए कि अब 64 गाड़ी हैं जो कल की और आज की मिला करके हैं, और जो नीचे फड़ों पे जो माल उतरा हुआ है वो 45 गाड़ी का माल है। तो टोटल मंडी के अंदर जो 109 गाड़ी माल है, जिसके अंदर कौन कौन सी स्टेट से कितना कितना माल है उसकी डिटेल हम आपके साझा कर लेते हैं। जिसमें राजस्थान 16 गाड़ी है, एमपी की 7 गाड़ी है जो कि सबसे कम है। इसके अंदर जो आज की शुरुआत के महीने में ही जो पिछले हफ्ते में एमपी की 40 गाड़ी भी रही है, 30 गाड़ी भी रही है, 25 गाड़ियां भी रही हैं। तो इस बार शुरुआत में ही 7 गाड़ी की अराइवल एमपी की आज जो है। नासिक की और नेफेड की मिला करके आज की और कल की मिला करके 11 गाड़ी हैं, जिसमें 7 गाड़ी जो है डायरेक्ट व्यापारी की आई हुई हैं और 7 गाड़ियां जो है कल की नेफेड में से बिक करके मंडी के अंदर आई हुई हैं। 4 गाड़ी पूना की है, नए की 3 गाड़ियां हैं। नेफेड फड़ों के अंदर जो है 11 गाड़ी की रिपोर्ट आई हुई है सवेरे की रिपोर्ट में, और दोपहर तक हो सकता है इसमें 2-3 गाड़ी की बढ़ोतरी और भी हो जाए। एनसीसीएफ की बात करें तो वो 11 गाड़ी है और 1 गाड़ी जो है गुजरात की है जो कि महुए से आई हुई है। तो टोटल मिला करके हमने जैसे बताया कि 109 गाड़ी जो है बैलेंस और फ्रेश मिला करके आज की डेट में माल आ रहा है मंडी के अंदर। जी भैया, अगर आज हम गिराकी की बात कर लें जी, क्योंकि नवरात्रों की भी शुरुआत हो जाएगी, कल की छुट्टी है जी, तो गिराकी कैसी है? देखिए ग्राहकी तो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि कल 2 अक्टूबर की छुट्टी है तो डबल मंडी है, तो मुझे नहीं लगता कि बिक्री के अंदर ज्यादा कोई कम फर्क रहेगा। बिक्री बहुत अच्छी निकलनी चाहिए आज की डेट में जो है। और परसों से जब नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है परसों के मुकाबले जो है बिक्री फिर कम शुरू हो जाए, क्योंकि नवरात्रे जैसे शुरू होते हैं वैसे वैसे बिक्री जो है आगे आगे डाउन होती है। बिक्री नवरात्रों से 2-3 दिन पहले अच्छी रहती है, तो कल छुट्टी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं जो आज बिक्री बहुत अच्छी होने की हमें उम्मीद नजर आ रही है इसकी। जी भैया, इस समय क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, क्वालिटी मंडी में कैसी है? देखिए क्वालिटी जो है, मैं एक क्वालिटी का अगर आंकड़ा बताऊं तो 80 से 85% क्वालिटी जो है ज़्यादातर हल्की आ रही हैं। इसमें 10 से 15% क्वालिटी है जो बढ़िया आ रही है, जिसके अंदर की पूना की क्वालिटी सबसे बेस्ट उतर रही है, या फिर 2-4-5% की क्वालिटी जो है एमपी की अच्छी आ जाती है, या फिर 10 से 15% की क्वालिटी नासिक की अच्छी है। बाकी जो भी क्वालिटी है तकरीबन हल्की आ रही है। खाद चोपड़े आ रहे हैं, एमपी का माल है तो वो भी क्वालिटी हल्की आ रही है। नासिक का जो नेफेड का और एनसीसीएफ का माल जो है वो भी तकरीबन 90% माल जो है वो भी हल्का आ रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के माल भी इस टाइम बारिशों के बाद में कलर उतर चुके हैं मालों के अंदर जो है। जो अजमेर के माल हैं वो फिर भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भाव जो है वो मंडी के हिसाब से बिक रहा है। और अगर बात करें हम इसके बाद में पूना की, तो पूना की क्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं जो 15 से 20% की क्वालिटी अच्छी आ रही है। बाकी 80% क्वालिटी जो वो भी एवरेज और हल्के ही आ रहे हैं माल के। जी भैया, अगर हम आवकों की बात करें तो अब जिस हिसाब से समय निकलता जा रहा है, प्याज भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। एमपी से, महाराष्ट्र से आवकें कैसी रह सकती हैं? देखिए अभी जो है नवरात्रों का टाइम शुरू हो रहा है, तो इसमें हो सकता है आपको मंडियों में अराइवल कम देखने को मिलेगी, क्योंकि हर किसी के दिमाग में होता है कि नवरात्रों के टाइम पे जो है घरों में प्याज कम खाया जाता है और उसकी थोड़ी परहेज किया जाता है। इसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे आमदनी भी लिमिटेड रहे और जो भाव भी जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है रुके हुए एक पल को आपको नजर आ सकते हैं जो। जी भैया, लेकिन फिलहाल नेफेड एनसीसीएफ की अगर हम बात करें, लगातार माल मंडी में आ रहे हैं जी, इनके आने से कितना फर्क है?
देखिए, इनके आने से मार्केट के अंदर जो है, एक तो क्वालिटी की पहले बात बता दूं कि भाव का जो फर्क पड़ा है वो क्वालिटी भी मैटर करती है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा हल्की है, जिसकी वजह से जो एमपी के और नासिक के जो एवरेज माल आ रहे थे उनको जो है, जैसे सरकारी मालों का भाव निकलता है उसी के हिसाब से उनको बेचना पड़ता है। जैसे कि एमपी की बात करें तो एमपी के मालों के अंदर आज की डेट में एवरेज मालों के अंदर 14 से लेके और 15 साढ़े 1500 की पोजीशन है। जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं वो 1600 से 1650 की रेंज में है, और बहुत सुपर क्वालिटी कोई आ जाती है तो वो 1700 से 1750 की रेंज में बिकता है। और सरकारी मालों की बात करें तो सरकारी माल नेफेड के अंदर जो है 1300 से लेकर के और 1400 1450 की रेंज में बिकते हैं। तो मान के चलिए कि देखिए, एक भाव एमपी का और एक नेफेड का, दोनों के भाव सेम ही है, क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है और हल्के मालों के अंदर जो है भाव कभी भी ऊपर नहीं जाएगा इसका जो है इसका। जी, तो भैया क्या इस चीज का असर कहीं ना कहीं व्यवहार पे भी पड़ रहा है कि भाई जैसे हमारे एमपी के किसान हैं, व्यापारी हैं, तो कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं इस चीज को लेकर के कि भाई हम मंडी में दिल्ली की तरफ भेजेंगे, एक तो भाव कम हो जाएगा, दूसरा नेफिट की वजह से माल नहीं बिकेंगे। देखिए दीपक जी, हल्के मालों के अंदर जो है थोड़ा बहुत घबराहट हो सकती है। अगर अच्छे मालों की बात करें तो अच्छे माल देखिए, आज भी हमने पूना की गाड़ी लगी है, क्वालिटी अगर आप दिखाएं हमारे दर्शकों को, क्वालिटी बहुत शानदार आई हुई है जी। तो इसमें जो है हमने आज भी 1850 से 1900 रुपये की प्याज बेची है, यानी कि इसमें मान के चलो कि हमने 46 रुपये से लेके 47 साढ़े 47 की प्याज बेची है। वो भी इस करके बिकी है कि क्वालिटी जो है बहुत बेस्ट आई हुई है, इसीलिए हमारे ग्राहकों ने इसके अंदर जो भाव खर्चा है। अगर यही क्वालिटी, यही अगर माल हमारे एनसीसीएफ का आएंगे तो ऐसी क्वालिटी हमें देखने को भी नहीं मिलेगी। वो वाले मालों के अंदर 1400 1500 1600 का भाव है, जिसकी वजह से जो है बाजारों के अंदर दिक्कत आती है। ग्राहक जो है एक 50 रुपए किलो का और एक का 60 रुपए किलो का और एक का 40 रुपए किलो का भाव होने की वजह से जो है ग्राहक भी थोड़ा कंफ्यूज होता है। लेकिन जो अच्छा खाने वाली चीजें हैं वो हमेशा ही अच्छी चीज उठाएंगे जब भी उठाएंगे वो जी। और भैया इनके अगर भाव की बात करें, इनके भाव ओवरऑल क्या है? ओवरऑल तो मान के चलिएगा 45 से लेके 47.5 रुपए का मोटा मोटा आइडिया आपको हम देके चलते हैं कि ये भाव में माल बिकेंगे सभी जो है। तकरीबन हमने जो अभी तक 150 से 200 कट्टा जो बेचा है वो 1850 से 1900 की रेंज में बेचा है यहाँ पे जी। और भैया यहाँ से जो माल आ रहे हैं, पूना वगैरह के जो माल आ रहे हैं, इनमें हल्के माल कितने प्रतिशत है? ये मान के चलिए 15 से 20% की क्वालिटी हल्की है, बाकी जो है 75 से 80% की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी आ रही है उसके अंदर, यानी कि बढ़िया क्वालिटी यहाँ बेची जा रही है। इस टाइम पे सबसे बेस्ट माल जो है पूरी मंडी के अंदर आपको पूना के अलावा कोई देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई दिख जाएगा तो नासिक का, जैसे कि डायरेक्ट गाड़ी आती है किसी व्यापारी की, उसके अंदर आपको वो माल देखने को मिल सकता है। नहीं तो इसके अलावा आपको एमपी हो गया या नेफेड हो गया या एनसीसीएफ का हो गया या राजस्थान का हो गया, उनके अंदर आपको क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी बिल्कुल जी। भैया कर्नाटक की अगर हम बात कर लें, कर्नाटक से क्या आवक के कुछ बढ़ेंगी और उनके अभी भाव क्या मिल रहे हैं यहाँ पे? देखिए, जो कर्नाटक के पीछे गाड़ियां जो आई हैं उनके भाव जो पीछे रहे हैं वो 1500 से लेकर के 18 साढ़े 1800 की रहे हैं। जहाँ तक हमें आइडिया लग रहा है कि इस भाव के अंदर जो उनके पैसे बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गाड़ी में आज की डेट में 25 से 30 टन की गाड़ी आती है, जो कि 550 600 कट्टा 30 टन में होता है। और अगर 25 टन का माल लेके चलेंगे 450 से 500 कट्टा होता है। तो नए माल के अंदर क्या है कि जिस हिसाब से पीछे बारिशें पड़ी हैं, क्वालिटी कहीं ना कहीं हल्की आई है। जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं वो गाड़ी के अंदर से 150 से 200 कट्टा निकलता है, जो कि 18 साढ़े 18 साढ़े 17 की रेंज में बिकता है। बाकी गोल्टा जो है वो वाले माल 1500 से 1600 की रेंज में निकलते हैं। बाकी उसमें कम से कम ये 200-250 कट्टा ऐसा आता है जिसको कि दागी की शिकायत होती है 2.5 से 3 किलो का, जो कि भाव नहीं ले पाता है। तो हमें नहीं लगता इस हिसाब से जो है नए की आमदनी यहाँ पे ज़्यादा बढ़नी चाहिए, क्योंकि आज भी अगर हम बात करें देसावर की, अगर बेंगलोर की, हैदराबाद की, शोलापुर की, हुबली की, हसन की या फिर बेलगांव की, तो सभी जगह अराइवल फुल है। 1.5 लाख कट्टा जो है आज की डेट में बेंगलोर में है और 300 गाड़ी जो है शोलापुर में है। हैदराबाद में भी 30-35 हज़ार कट्टे की आमदनी है, बेलगांव में भी 35 से 40 हज़ार। तो साउथ का अगर बात करें तो आज की डेट में कम से कम जो है 600 से 700 गाड़ी जो है टोटल साउथ के अंदर होगी, जिसमें से जो रिपोर्ट आई है उसका 80 से 85% माल जो है सब पानी लगे हुए हैं, जिसके अंदर की दागी की शिकायत है। तो जिसकी वजह से नए मालों का यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5 दिन का सफ़र होता है और माल को गाड़ी के अंदर, एक गीले माल को गाड़ी के अंदर भरना, तो यहाँ पर आकर जो वहाँ से आधा किलो दाना जो दागी होगा वो यहाँ पर आकर के 5 से 6 किलो या 4 से 5 किलो माल उतरेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको भाव दे पाना और उसको बेच पाना बहुत मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता कि नए माल की आमदनी यहाँ पे कुछ बढ़ेगी। अगर बारिशें नहीं होती आने वाले समय के अंदर और क्वालिटी वहाँ पे अच्छी आती है, तो आने वाले 10 से 15 दिन में आपको कोई ना कोई नई की क्वालिटी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। नहीं तो पुराना माल यहाँ पे लगातार बना रहेगा और वही भाव से बिकता रहेगा यहाँ पर। सुनो भैया, बीच में अफगानिस्तान की भी थोड़ी बहुत प्याज आई थी जी,
तो उसका क्या कुछ आवक बनेगी? जी नहीं, उसका भी आवक बनने का मुश्किल है काम, क्योंकि जैसे पिछले हफ्ते में हमारी मार्केटें टूटी हैं, 5 से 6 रुपए किलो, 7 रुपए किलो की मार्केटें डाउन गई हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के माल जो है इस समय 40 से 42 रुपए के बिक रहे हैं, और उनके मालों के पड़ते जो हैं 45 रुपए प्लस के उनके पड़ते हैं, जो कि उनको पाकिस्तान के अंदर जो है 47-48 का जो है मेरे ख्याल से उनको भाव मिल रहा है। तो अफगानिस्तान भी जो है मुझे नहीं लग पाता कि वहाँ से बॉर्डर से कोई क्रॉसिंग होगी। अगर छुटपुट कोई इक्का दुक्का गाड़ी कोई आ जाए तो आ जाए, जब तक उनको 50 का भाव यहाँ पर नहीं मिलेगा उनकी लोडिंग यहाँ पर आना मुश्किल। सोनू भैया, नेफेड एनसीसीएफ की बात करें, जिस तेजी से फिलहाल ये माल निकाल रहे हैं, जी, क्या लगता है 20-25 दिन में इनके माल समाप्त हो सकते हैं? देखिए पहले तो अभी यही आइडिया ले पाना मुश्किल है कि एनसीसीएफ के पास और नेफेड के पास माल कितना है। अगर उनके माल भरपूर है तो वो माल की स्पीड आगे हो सकता है बढ़ाएंगे, जैसे जैसे माल की शॉर्टेज अगर आती है तो वो माल को कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर भी जो है जैसे कि 5 लाख मेट्रिक टन माल बहुत होता है, तो वो कम से कम ये 2-2.5 महीने तो लेके चलेगा ही चलेगा। जी, और भैया एक चीज और भी है ना कि कहीं ना कहीं फिलहाल जिस हिसाब से स्थितियां चल रही है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो है मार्केट को इक्वालिटी में चलाना चाहती है कि भाई जो आम आदमी को प्याज मिलती रहे खाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, अब इसका पता जब ही चलेगा कि भाई किस हिसाब से जो है फिलहाल फ्रिक्वेंसी में प्याज पीछे से आती है और यहाँ पे नेफेड और एनसीसीएफ की प्याज दिखती है। दीपक जी देखिए, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जैसे कि हमने पिछली बार भी बात की थी कि गवर्नमेंट ने भी इस बार जो है अपना सूझबूझ से ही काम किया है, क्योंकि उनको थोड़ा अंदाजा था कि इस महीने में आकर के जो है पुराने माल की थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये बरसात का समय होता है और जिस हिसाब से पीछे फसलें कम लगी थी तो स्टॉक भी उसकी वजह से थोड़ा बहुत कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, ये तो कह नहीं सकते हुए, क्योंकि फसलें तो बराबर आ ही रही हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है पुराने मालों के अंदर थोड़ी बहुत शॉर्टेज नज़र आ रही है, और नए मालों में जिस हिसाब से जो बारिशें हो रही हैं, तो ये सरकार का जो फैसला था कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा संकेत नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने माल को लेट निकाला है, जो कि आने वाले वक्त के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो हमारे किसान भाइयों को पूरा पैसा मिल रहा है। और यहाँ पर जो है हमारे घर गृहस्थी में जो प्याज खाया जाता है उसके अंदर जो उनको 35 रुपए किलो का प्याज मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई दिक्कत आएगी और गवर्नमेंट को जो इसका जो भरपूर फायदा मिलेगा इसका। जी, अच्छा भैया, अच्छे प्याज अगर बच जाएंगे क्वालिटी वाले बाई चांस जी हमारे किसान व्यापारी भाइयों के पास, तो उनको अच्छा भाव मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दीपक जी, उसमें कोई दोहरा नहीं है कि जो अच्छे माल बचेंगे और जो अभी अच्छे माल आ भी रहे हैं तो उनके अंदर आज भी अच्छे भाव के पैसे बन रहे हैं और आज भी उनको मार्केट से अच्छा भाव मिल रहा है। और हल्के मालों की बात करें तो देखिए, हल्के माल तो जो आज भी कम बिकेगा तो वो 10 दिन के बाद में भी कम मिलेगा, उनके अंदर कुछ कहना मुश्किल है। जी, तो भैया अब भाव की तरफ चलते हैं। जी, भाव बताइए कि आज भाव क्या बने हैं? दीपक जी, भाव की बात करते हैं तो पूना से शुरुआत करते हैं। पूना के अंदर जो है बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी जो है वो मान के चलिए हमारी बिकी है ऊपर में 1850 से 1900 रुपए की, और नीचे में 1750 से 1800। तो ये तो हमारे पूना का भाव है। इसके बाद अगर बात करें एमपी की, तो एमपी के देखिए जो अच्छी क्वालिटी के माल है बिल्कुल सुपर में, वो 1650 से 1700 की रेंज में। जो अच्छे मालों में है मीडियम क्वालिटी में 1550 से 1600 की रेंज है। और जो तो एवरेज माल हैं और हल्के माल हैं उन मालों के अंदर दीपक जी 1450-1500 की रेंज आ रही है। नीचे में हल्का माल तो वो 1400 की रेंज में बिका है। इसके बाद में हमारा नेफेड और एनसीसीएफ आ जाता है। एनसीसीएफ के अंदर जो है वो 1500 से 1600 का भाव है, और जो नेफेड का है वो तो देखिए 12 बजे के बाद में बिकेगा माल जो है। लेकिन जो नेफेड के कल माल जो बिके हैं वो 1320-30 रुपये से लेके 1460-70 तक बिके हैं। और जो आज वो माल मंडी के अंदर आए हुए हैं उन मालों के अंदर समझिए यही 1350, 1400, 1450 का नेफेड का भाव है। और अगर व्यापारी की बात करें, जो नासिक के माल हैं अच्छी क्वालिटी के माल जो है 17, 17.5 बहुत हाईएस्ट है तो 1800 की रेंज में, और अगर एवरेज माल है तो वो भी मान के चलिए 16, 1650 की रेंज में बिकेंगे। इसके बाद में हमारा राजस्थान का माल आ जाता है। राजस्थान के जो अजमेर के माल हैं वो तो अच्छी क्वालिटी के बढ़िया सुपर जो है 1650 से 1700 की रेंज में है, और मीडियम माल जो है 15, 15.5 की रेंज में। इसके कुचामन की बात करें तो कुचामन के जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं वो 17, 17.5 रुपया, और नीचे में जो है 14.5 से 1500 की रेंज है उनकी जो है। मथानिया का भी यही मान के चलिए, जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं 1650, 1600 की रेंज में, और नीचे में जो एवरेज माल अच्छे माल हैं वो 1500, 1550 की रेंज में। इसके बाद में हमारा रह जाता है नए का माल जो है। नए की 3 गाड़ियाँ हैं। नए के अंदर जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं बिल्कुल सुपर जो हैं वो तो ना के बराबर ही हैं, बाकी फिर भी उनकी क्वालिटी जो है 1800 से लेके 1900 की रेंज में है। गोल्टी जो है 1500 से 1600, 1650 की रेंज में बिके हैं। और दागी माल है उनका कोई रेट नहीं है, 1600, 1650, 1700, और ज़्यादा डैमेज माल है तो 15, 1550 की रेंज में बिक रहे वाले माल। जी,
भैया अलवर से क्या कुछ खबरें हैं, कब तक आ सकता है अलवर का? अलवर का देखिए दीपक जी, हो सकता है दशहरे के आसपास जो है थोड़ा बहुत उसका मुहूर्त हो सकता है, लेकिन माल जो है वो बरसातों की वजह से 15-20 दिन लेट लगा है। तो वो हमारे को अगर आप जैसे कि नजर आएगा तो नवंबर का 10 तारीख या 15 तारीख के बाद में ही यहाँ पर कुछ फ्लो बना पाएगा अपना जी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, शुक्रिया सर। और तबीयत हल्की होने के बावजूद भी आप लगातार जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी जातपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। शुक्रिया। चलिए मैं आपको एक बार भैया का बोर्ड दिखाता हूँ, जिससे आपको संपर्क करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए गंगा ट्रेडर्स 1177, फंड नंबर 2324 है। आप सोनू भैया को कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, एवरी टाइम अच्छी जानकारी इनके माध्यम से आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।